हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें आप डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड उनके अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आप लोग इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। इस प्रोजेक्ट में आप डॉक्टर को, पेशेंट को और उनके अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसे देखिए। आप बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास बनाएंगे पर्सन नाम का, जिसका एट्रीब्यूट होगा पर्सन आईडी, नेम, एज और फोन, और मेथड होगा डिस्प्ले इन्फो, जो कि इन सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। ये जो बेस क्लास है, ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ही कॉमन होने वाला है। अब इस बेस क्लास का आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे। जो पहला होगा डॉक्टर, जिसका पर्पस होगा डॉक्टर रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी को डिस्प्ले कराना। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स होगा, आपका स्पेशलाइजेशन होगा और अवेलेबल स्लॉट होगा, जो कि प्राइवेट होगा। एंड जो इसका मेथड्स होगा वो होगा गेट स्लॉट, सो दैट आपको सारे अवेलेबल स्लॉट्स दिख जाएं। बुक स्लॉट, जो कि एक्सेप्ट करेगा एक स्लॉट को और अवेलेबल स्लॉट में से एक स्लॉट को रिमूव कर देगा, इंडिकेटिंग कि वो स्लॉट बुक हो चुका है। देन ऐड स्लॉट, जो कि स्लॉट को एक्सेप्ट करेगा और नए स्लॉट्स को क्रिएट करेगा। एंड लास्ट में डिस्प्ले डॉक्टर, जो डॉक्टर के सारे डिटेल्स और उसके स्पेशलाइजेशन को डिस्प्ले कराएगा। एंड इस डॉक्टर के जो भी स्टैटिक मेथड्स हैं वो हैं इज वैलिड स्लॉट, जो कि चेक करेगा कि ये जो स्लॉट है क्या वो सही फॉर्मेट में दिया है या नहीं। दैट इज आवर कोलन मिनट के फॉर्मेट में ये होना चाहिए। थर्ड क्लास जो आपको बनाना है वो है पेशेंट, जो कि पर्सन को इनहेरिट करेगा। एंड इस बार ये पेशेंट के डिटेल और अपॉइंटमेंट या हिस्ट्री को डिस्प्ले कराएगा। इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा मेडिकल हिस्ट्री, जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा और ये लिस्ट के फॉर्म में होगा, जैसे कि इस स्टेट को कौन सा इशू था। एंड देन जो दूसरा एट्रीब्यूट आपका होगा वो है अपॉइंटमेंट्स, जो कि लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट आईडीज को स्टोर करेगा। और इस पेशेंट के जो भी मेथड्स होंगे वो होंगे ऐड हिस्ट्री, जो कि एक नए रिकॉर्ड को लेगा, फिर गेट हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री को सेफली रिटर्न करेगा, एंड लास्ट में डिस्प्ले पेशेंट, जो पेशेंट के सारे डिटेल्स को दिखाएगा। फिर आपका एक नया क्लास होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक बुक्ड अपॉइंटमेंट को। इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा अपॉइंटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, डेट, टाइम स्लॉट, रीजन और स्टेटस कि वो बुक्ड है या कैंसिल है या फिर कंप्लीटेड है। इसका जो मेथड है वो सिर्फ एक होगा, डिस्प्ले अपॉइंटमेंट, बट इसमें क्लास मेथड और क्लास एट्रीब्यूट भी होगा। जो क्लास एट्रीब्यूट है वो है अपॉइंटमेंट काउंट और जो मेथड है वो है जनरेट आईडी, जो कि ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी को जनरेट करेगा। इसके बाद आपका जो फाइनल क्लास होगा वो होगा हॉस्पिटल सिस्टम, जो कि एक मैनेजमेंट क्लास होगा। ये स्टोर करेगा डॉक्टर्स के डिटेल को इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जो कि डॉक्टर का आईडी उसका की होगा और डॉक्टर का डिटेल उसका वैल्यू। देन पेशेंट्स, इसमें भी डिक्शनरी के फॉर्म में पेशेंट आईडी की होगा एंड पेशेंट उसका वैल्यू। एंड देन अपॉइंटमेंट्स, वो भी डिक्शनरी के फॉर्म में, जहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी की होगा और अपॉइंटमेंट उसका वैल्यू होगा। एंड इसमें जो मेथड्स होंगे वो होंगे ऐड डॉक्टर, ऐड पेशेंट, बुक अपॉइंटमेंट, जो कि पेशेंट के आईडी, डॉक्टर के आईडी, डेट, स्लॉट और रीजन, इन सब के बेसिस पे अपॉइंटमेंट बुक करेगा। Then cancel appointment on the basis of appointment ID, show patient history on the basis of patient ID, show doctor schedule on the basis of doctor ID, and last में list appointment, जो कि सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स को लिस्ट करेगा। एंड यहाँ पर जो आपके कंसोल में मेन्यू होंगे वो होंगे सबसे पहले ऐड डॉक्टर, देन ऐड पेशेंट, बुक अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट, शो डॉक्टर स्लॉट, शो पेशेंट हिस्ट्री, लिस्ट ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड लास्ट में एग्जिट। अब चलिए इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा मेन्यू को बनाने से, जो कि अभी तक आप जान चुके हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले व्हाइल ट्रू, प्रिंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिंट ऐड डॉक्टर, प्रिंट ऐड पेशेंट, प्रिंट बुक अपॉइंटमेंट, प्रिंट कैंसिल अपॉइंटमेंट, प्रिंट शो डॉक्टर स्लॉट और शेड्यूल, प्रिंट शो पेशेंट हिस्ट्री, प्रिंट लिस्ट ऑल अपॉइंटमेंट्स और लास्ट में प्रिंट एग्जिट। अब मैं यूजर का चॉइस लूंगा, जिसके लिए मैं फिर से ये हेल्पर फंक्शन बनाया हूँ रीड एंड अलॉन्ग विद द प्रॉम्प्ट इंटर चॉइस। और यहाँ पर फिर से मैं इस हेल्पर फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले मैं दूंगा हेडिंग और यहाँ मैं लिखूंगा डेफ रीड इंट विच विल एक्सेप्ट दिस प्रॉम्प्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड ये जो रिटर्न करेगा वो होगा इंट। नाउ जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक कोशिश करते रहो यूजर से इनपुट लेने का विद द मैसेज प्रॉम्प्ट, और इसके जो भी फालतू के स्पेसेस हैं वो हटा दो और इन सब को कोशिश करो टाइपकास्ट करने का इंट के फॉर्म में। एंड ये जो मिलेगा मुझे इसे कर दो रिटर्न। एंड अगर बाई चांस कोई एक्सेप्शन हो गया जैसे कि वैल्यू एरर, तो इस केस में प्रिंट कर दो इंटर अ वैलिड नंबर। ऑलराइट, यहाँ पर फिर से मैं ये हेडिंग को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर हेल्पर फंक्शन के बजाय लिख दूंगा मेन फंक्शन। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं यूजर का चॉइस ले चुका हूँ। अब मैच केस यहाँ से मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना के मैं लिखूंगा मैच चॉइस केस 1 पास, सिमिलरली केस 2 पास, केस 3 पास, केस 4 पास, केस 5 पास, केस 6 पास, केस 7 पास, केस 8 सिंस एग्जिट है तो मैं इसे इंप्लीमेंट कर लूंगा। तो केस 8 प्रिंट एग्जिटिंग
एंड देन सेमीकोलन दे करके ब्रेक, एंड लास्ट में जो डिफॉल्ट केस होगा इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस। ऑलराइट, यहाँ पे मेरा स्केलेटन बन गया है। अब बेस क्लास बनाना शुरू करेंगे। अगेन यहाँ पर मैं हेडिंग देना चाहूंगा, सो यहाँ पर हेल्पर फंक्शन के बजाय मैं लिख दूंगा बेस क्लास। अब बेस क्लास में क्या करना था एक बार आप फिर से देखिए। बेस क्लास में आपको एट्रीब्यूट्स लेने हैं, पर्सन आईडी, नेम, एज एंड फोन, एंड इसमें मेथड होगा डिस्प्ले इन्फो। चलिए एक एक करके इसे बनाते हैं। सबसे पहले मुझे जिन लाइब्रेरी या फिर पैकेजेस की जरूरत होगी इसे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। मुझे चाहिए होगा डेटा क्लासेस, डेटा क्लास को बनाने के लिए, एंड देन टाइपिंग, टाइप एनोटेशन के लिए। अब ये डेटा क्लास को यूज करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, @डेटा क्लास, एंड ये मेरे क्लास का नाम है पर्सन, जो कि एक्सेप्ट करेगा पर्सन आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एंड डेटा क्लास बनाते वक्त आप कॉमा नहीं देते हैं, डायरेक्ट नीचे आके लिख लेते हैं। देन मुझे चाहिए नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, फिर चाहिए एज ऑफ टाइप इंट, देन फोन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ऑलराइट, इस तरह से मैं सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट कर लिया हूँ। नाउ नेक्स्ट इज मुझे डिस्प्ले इन्फो का मेथड बनाना है। सो डेफ डिस्प्ले इन्फो, एंड टाइप एनोटेशन में यहाँ पे नन हो जाएगा। अब सिंस मुझे बस डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की मदद लूंगा विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा पर्सन की आईडी को। सो सेल्फ डॉट पर्सन आईडी, एंड देन इस ब्रैकेट से बाहर निकल करके इसका नाम मैं प्रिंट करूंगा। सो सेल्फ डॉट नेम, देन एक सेपरेटर लगा करके मैं इसका एज प्रिंट करूंगा विथ सेल्फ डॉट एज, देन फिर से सेपरेटर लगा करके मैं इसका फोन प्रिंट करूंगा। सो फोन, एंड यहाँ पर सेल्फ डॉट फोन। दैट्स इट, ये मेरा बेस क्लास बन गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है इसे देखते हैं। अगला टास्क है मेरा डॉक्टर को क्रिएट करना, जो कि इसका चाइल्ड क्लास होने वाला है। तो यहाँ पर फिर से मैं इसका हेडिंग दे दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा बेस क्लास के बजाय चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास में कौन है? डॉक्टर। ऑलराइट, अब थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ एंड यहाँ से मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए डॉक्टर का एट्रीब्यूट, जो कि स्पेशलाइजेशन और अवेलेबल स्लॉट को एक्सेप्ट करेगा एज प्राइवेट वैल्यू। देन एक स्टैटिक मेथड होगा इज वैलिड स्लॉट, जो कि स्लॉट के फॉर्मेट को चेक करेगा। देन मेथड्स होगा गेट स्लॉट टू रिटर्न अवेलेबल स्लॉट्स, बुक स्लॉट टू रिमूव स्लॉट इफ अवेलेबल, ऐड स्लॉट टू ऐड अ न्यू स्लॉट, एंड डिस्प्ले डॉक्टर टू प्रिंट डॉक्टर्स डिटेल एंड स्पेशलाइजेशन। ऑलराइट, तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ मैं फिर से डेटा क्लास डेकोरेटर लिखूंगा एंड देन इस क्लास का नाम दूंगा विच इज डॉक्टर, जो कि इनहेरिट करेगा इस पर्सन को। अब एट्रीब्यूट मुझे चाहिए स्पेशलाइजेशन, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक प्राइवेट एट्रीब्यूट विच इज अवेलेबल स्लॉट्स, जो कि एक लिस्ट के टाइप का होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो मैं फील्ड की मदद से स्पेसिफाई करूंगा, जिसका डिफॉल्ट फैक्ट्री हो जाएगा मेरा लिस्ट एंड रेपरे हो जाएगा फॉल्स, सो दैट वो फील्ड आउटपुट में शो ना हो। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट मेरा बन गया। अब मुझे स्टैटिक मेथड बनाना है, तो इसके लिए मैं @स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ इज वैलिड स्लॉट, जो कि एक्सेप्ट करेगा इस स्लॉट को, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म का है। एंड ये जो मुझे रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा एक बूल वैल्यू। यहाँ पर जो सिंपल चेक होने वाला है वो होने वाला है कि जो मेरा स्लॉट है वो आवर कोलन मिनट के फॉर्मेट में रहे। सो मैं एक कंडीशन बनाऊंगा कि अगर ये जो स्लॉट का लेंथ है वो 5 नहीं है, या फिर जो स्लॉट के सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू है वो कोलन नहीं है, देन मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। 5 क्यों? क्योंकि ये टोटल 5 कैरेक्टर के होने हैं, एंड देन स्लॉट पोजीशन 2 आप समझ गए होंगे, ये इस कोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, अब सेकंड चीज जो मैं चेक करना चाहता हूँ वो ये है कि ये दोनों ही आवर और मिनट के जो भी वैल्यू मुझे मिलेंगे वो नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, ना कि कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी अल्फाबेट। सो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा आवर और मिनट के फॉर्म में। और ये स्प्लिट मैं कैसे करूंगा? स्लॉट डॉट स्प्लिट की मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोलन। नाउ अगर ये जो आवर डिजिट में एंड मिनट डिजिट में नहीं रहेगा, देन इन दैट केस मैं यहाँ फिर से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। नाउ अगर जब ये डिजिट है तो फिर मैं इसे इंट में रखूंगा। सो आवर एंड मिनट इससे मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंट ऑफ आवर एंड इंट ऑफ मिनट। एंड एक लास्ट चीज मैं चेक करना चाहूंगा, ये जो आवर का वैल्यू है वो 0 से 23 के अंदर होना चाहिए, एंड मिनट का वैल्यू 0 से 59 के अंदर होना चाहिए, और उसी बेसिस पर मैं ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो इसे मैं सिंपली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रिटर्न 0 लेस देन इक्वल टू आवर लेस देन इक्वल टू 23 एंड 0 लेस देन इक्वल टू मिनट लेस देन इक्वल टू 59। दैट इज, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू रहा तब मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। स्टैटिक मेथड में इस स्लॉट को वैलिडेट करने का सिर्फ इतना ही तरीका है। अब आगे देखते हैं। अब हमें कुछ मेथड बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले होगा गेट स्लॉट्स, जो कि मेरे अवेलेबल स्लॉट को रिटर्न करेगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा डेफ गेट स्लॉट्स, और ये मुझे बेसिकली रिटर्न करेगा लिस्ट कंटेनिंग वैल्यूज स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा लिस्ट ऑफ सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर अवेलेबल स्लॉट्स। दैट्स इट। अब जो दूसरा मेथड मुझे बनाना है वो है ऐड स्लॉट। तो मैं एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ ऐड स्लॉट,
जो कि मुझसे मांगेगा स्लॉट जिससे मैं बुक करना चाहता हूँ। ये स्लॉट स्ट्रिंग के फॉर्म में है और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाउ अब जब मुझे इस स्लॉट को बुक करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा स्लॉट वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए कुछ ऐसे लिखूंगा कि अगर डॉक्टर का स्लॉट वैलिड नहीं है तो मैं प्रिंट करूंगा इनवैलिड स्लॉट फॉर्मेट यूज आवर डॉट मिनट मिनट फॉर्मेट और यहाँ से मैं रिटर्न हो लूंगा। एंड सेकंड चीज जो मैं चेक करूंगा कि अगर ये स्लॉट ऑलरेडी अवेलेबल स्लॉट्स में है देन मैं प्रिंट कर दूंगा स्लॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड फिर से यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। एंड अगर यहाँ पर सब कुछ क्लियर है देन इन दैट केस ओनली मैं इस अवेलेबल स्लॉट में अपेंड करूंगा इस नए स्लॉट को और फिर इस अवेलेबल स्लॉट्स को मैं अरेंज कर दूंगा यूजिंग सॉर्ट मेथड सो दैट सारी चीजें मुझे सीक्वेंस में मिले। फाइनली मैं प्रिंट कर दूंगा मैसेज को स्लॉट एडेड। ऑलराइट, बस इतना ही काम था मेरा स्लॉट के अंदर। अब इसके बाद जो मेथड मुझे बनाना है वो है बुक स्लॉट। तो मैं लिखूंगा डेफ बुक स्लॉट एंड ये एक्सेप्ट करेगा वो स्लॉट जो कि मैं बुक करना चाहता हूँ, जो कि मुझे बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। एंड ये जो रिटर्न करेगा वो होगा एक बूल वैल्यू। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये स्लॉट अवेलेबल स्लॉट्स में है तो मैं इस अवेलेबल स्लॉट से रिमूव कर दूंगा इस स्पेसिफिक स्लॉट को और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। ऑलराइट, एंड इसके बाद जो मुझे फाइनल मेथड यहाँ पे बनाना है वो है डिस्प्ले डॉक्टर, जिसमें मैं डॉक्टर के सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करूंगा। तो इसका मैं कुछ इस तरह से मेथड बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले डॉक्टर, जो कि कुछ भी ऐसे रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पर इनके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रिंट करूंगा डिस्प्ले मेथड की मदद से। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्ले इन्फो मैं बनाया था जहाँ पर मैं सारे पर्सन आईडी नेम एज और फोन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसे मैं प्रिंट करूंगा। सो यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सेल्फ डॉट डिस्प्ले इन्फो, दैट्स इट। एंड अब मुझे इनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए मैनुअली उसे प्रिंट करना होगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट स्पेशलाइजेशन एंड यहाँ कॉमा देके मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट स्पेशलाइजेशन। एंड लास्ट चीज जो मैं प्रिंट करूंगा वो है अवेलेबल स्लॉट्स एंड इसे मैं सेल्फ डॉट गेट स्लॉट्स की मदद से प्रिंट कर दूंगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर मैं अभी जस्ट बनाया था गेट स्लॉट्स। ऑलराइट, नेमिंग कन्वेंशन को देखते हुए यहाँ पर स्मॉल एस होना चाहिए, कैपिटल एस नहीं, और यहाँ पर भी स्मॉल एस होगा, कैपिटल एस नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर मेरा डॉक्टर क्लास भी बन चुका है। अब तीसरा क्लास जो मुझे बनाना है, तीसरा चाइल्ड क्लास, वो है पेशेंट। तो पेशेंट के एट्रीब्यूट्स भी वही होंगे जो पर्सन के एट्रीब्यूट थे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा एंड अपॉइंटमेंट्स जो कि लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट आईडीज को स्टोर करेगा। एंड इसमें जो मेथड्स होंगे वो होंगे ऐड हिस्ट्री जो कि रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा एंड उस पेशेंट के हिस्ट्री में इसे ऐड कर देगा, गेट हिस्ट्री जो कि सारे हिस्ट्री को रिटर्न करेगा एंड देन डिस्प्ले पेशेंट जो कि पेशेंट के सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स बिल्ड दिस। यहाँ पर फिर से मैं ऊपर आऊंगा एंड इसे कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। चाइल्ड क्लास इस पर मेरा होने वाला है पेशेंट। नाउ मैं लिखूंगा @data क्लास एंड देन इस क्लास का नाम दूंगा विच इज पेशेंट एंड ये इनहेरिट करेगा पर्सन को। नाउ मेडिकल हिस्ट्री प्राइवेट होने वाला है, सो डबल अंडरस्कोर मेडिकल हिस्ट्री ये डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा वो मैं फील्ड की मदद से दूंगा एंड डिफॉल्ट फैक्ट्री हो जाएगा लिस्ट एंड रेपरे हो जाएगा फॉल्स। एंड सेकंड एट्रीब्यूट होगा अपॉइंटमेंट्स ऑफ टाइप लिस्ट जो कि स्टोर करेगा स्ट्रिंग वैल्यू को एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट करूंगा फील्ड की मदद से विद डिफॉल्ट फैक्ट्री एज लिस्ट। ऑलराइट, अब सबसे पहला मेथड मैं बनाऊंगा ऐड हिस्ट्री। सो डेफ ऐड हिस्ट्री जो कि एक्सेप्ट करेगा रिकॉर्ड ऑफ टाइप डिक्शनरी और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा एग्जाम्पल रिकॉर्ड होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। ये डिक्शनरी के अंदर जो मेरा की होगा वो होगा डेट एंड इसका जो वैल्यू होगा वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, जैसे कि 2025 1225 एंड देन दूसरा की होगा इशू एंड इसका वैल्यू होगा फीवर, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्मेट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैलिडेशन चेक लगाऊंगा, जैसे कि अगर ये डेट इस रिकॉर्ड में नहीं है या फिर इशू इस रिकॉर्ड में नहीं है देन मैं प्रिंट कर दूंगा रिकॉर्ड मस्ट कंटेन डेट एंड इशू एंड इसे मैं कर दूंगा रिटर्न। एंड अगर सब कुछ सही है तो मेडिकल हिस्ट्री में मैं अपेंड कर दूंगा इस नए रिकॉर्ड को और मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा हिस्ट्री रिकॉर्ड एडेड। ऑलराइट, अब जो दूसरा मेथड मुझे बनाना है वो है गेट हिस्ट्री। तो मैं एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ गेट हिस्ट्री एंड इसका वैल्यू जो रिटर्न होगा वो लिस्ट के फॉर्मेट में डिक्शनरी होगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लिस्ट और इसके अंदर जाएगा सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर मेडिकल हिस्ट्री। नाउ थर्ड थिंग मुझे जो करना है वो है कि पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो मैं तीसरा मेथड बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले पेशेंट जो कि कुछ एसेज रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ मैं पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दूंगा डिस्प्ले इन्फो की मदद से एंड लास्ट में मैं मैनुअली प्रिंट करूंगा इस पेशेंट का अपॉइंटमेंट यूजिंग सेल्फ डॉट अपॉइंटमेंट्स, दैट्स इट। इस तरह से मेरा पेशेंट क्लास भी कंप्लीट होता है। नाउ अब चौथा क्लास जो मुझे बनाना है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का एट्रीब्यूट होने वाला है अपॉइंटमेंट आईडी, पर्सन आईडी, डॉक्टर आईडी, डेट, टाइम स्लॉट, रीजन एंड स्टेटस। इसका एक क्लास एट्रीब्यूट भी होगा विच इज अपॉइंटमेंट काउंट एंड क्लास मेथड होगा जनरेट आईडी जो कि ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी को जनरेट करेगा एंड इसका सिर्फ एक मेथड होने वाला है और वो होगा डिस्प्ले अपॉइंटमेंट्स जिसमें मैं सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करूंगा। सो लेट्स बिल्ड दिस। यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा एंड मैं एक नया हेडिंग दूंगा विच विल बी अपॉइंटमेंट्स। सो @data क्लास यहाँ पर हो जाएगा इस क्लास का नाम विच इज अपॉइंटमेंट्स
एंड ये कुछ भी इनहेरिट नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रांड न्यू क्लास है। अब इसमें मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को देना शुरू करूंगा। सबसे पहले पेशेंट आईडी जो कि एक स्ट्रिंग होगा, फिर डॉक्टर आईडी ये भी स्ट्रिंग होगा, देन डेट ये भी स्ट्रिंग होगा, टाइम स्लॉट स्ट्रिंग होगा, रीजन ये भी स्ट्रिंग होगा, स्टेटस ये भी स्ट्रिंग होगा एंड बाय डिफॉल्ट मैं इसे बुक मान लूंगा एंड कैंसल्ड या फिर कंप्लीटेड मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। एंड देन लास्ट में अपॉइंटमेंट आईडी, और अपॉइंटमेंट आईडी भी स्ट्रिंग होगा एंड इसे मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा, तो इसीलिए फील्ड के अंदर मैं इनिट फॉल्स कर दूंगा। इनिशियलाइज क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं इसे बाद में खुद से जनरेट करूंगा। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं क्लास एट्रीब्यूट बनाऊंगा एंड दैट इज अपॉइंटमेंट काउंट। ये इंटीजर टाइप का होगा एंड डिफॉल्ट वैल्यू में इसका 0 दे दूंगा। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले पोस्ट इनिट लगाऊंगा क्योंकि मैं इसे ऑटो जनरेट करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर मैं ये पोस्ट इनिट नहीं लगाऊं तो अपॉइंटमेंट आईडी सेट नहीं होगा और बाद में डिस्प्ले अपॉइंटमेंट को कॉल करते वक्त मुझे एरर देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर ये पोस्ट इनिट जरूरी है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा डेफ डबल अंडरस्कोर पोस्ट इनिट एंड ये हो जाएगा सेल्फ डॉट अपॉइंटमेंट आईडी इक्वल अपॉइंटमेंट डॉट जनरेट आईडी। दैट्स इट। अभी यहाँ पर आपको ये वार्निंग दिख रहा है क्योंकि ये फंक्शन अभी बना नहीं है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। सिंस ये मेरा क्लास मेथड है तो मैं @क्लास मेथड लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं बनाऊंगा डेफ जनरेट आईडी। ये जो क्लास आईडी है ये बेसिकली रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल को। अब यहाँ पर लॉजिक मेरा सिंपल सा है। ये जो अपॉइंटमेंट काउंट है इसे मैं 1 से बढ़ा दूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा एफ स्ट्रिंग की मदद से कैपिटल A एंड देन CLS डॉट अपॉइंटमेंट काउंट। दैट्स इट। यही मेरा नया आईडी है। अब मुझे इन सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है जो कि इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले अपॉइंटमेंट जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा लेकिन कुछ प्रिंट करेगा और वो होने वाले हैं सबसे पहले एफ स्ट्रिंग के अंदर अपॉइंटमेंट आईडी जिसे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, देन पेशेंट which is self.patient ID, after that doctor which is self.doctor ID एंड इसके बाद नई लाइन में आकर के मैं लिखूंगा self.date देन self.time slot, फिर सेपरेटेड दे करके रीजन जो कि होगा self.reason एंड लास्ट में स्टेटस जो कि होगा self.status। ऑलराइट, बस इतनी चीजें ही मुझे प्रिंट करनी है और यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट क्लास है ये भी मेरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हॉस्पिटल सिस्टम। नाउ ये हॉस्पिटल सिस्टम स्टोर करेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि या तो डॉक्टर होगा या फिर पेशेंट होगा या फिर अपॉइंटमेंट होगा एंड ये सारे होंगे इसके मेथड्स। तो चलिए एक एक करके इसे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पर मैं इस हेडिंग को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर इस हेडिंग का मैं नाम डाल दूंगा हॉस्पिटल सिस्टम। नाउ लेट्स मेक सम स्पेस एंड इम्प्लीमेंट दिस। मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास हॉस्पिटल सिस्टम एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं इनिट कंस्ट्रक्टर की मदद से डॉक्टर, पेशेंट और अपॉइंटमेंट इन सबको इनिशियलाइज करूंगा। सो सेल्फ डॉट डॉक्टर जिसका टाइप होगा डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एज की एंड डॉक्टर का इंफॉर्मेशन एज डॉक्टर एंड बाय डिफॉल्ट ये होगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। इसी तरीके से मैं पेशेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन दोनों को भी इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड 2 बार इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हो जाएगा डॉक्टर के बजाय पेशेंट्स एंड यहाँ भी डॉक्टर के बजाय हो जाएगा पेशेंट एंड यहाँ डॉक्टर के बजाय अपॉइंटमेंट्स। दैट्स इट। इस तरह से इसे मैं इनिशियलाइज कर लिया हूँ। अब सबसे पहले डॉक्टर को क्रिएट करते हैं। तो मैं एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ एड डॉक्टर जो कि ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा डॉक्टर का ऑफ टाइप डॉक्टर और ये बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अभी मैं चेक करूंगा कि डॉक्टर के अंदर जो इसका आईडी है अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इस डॉक्टर्स का की हो जाएगा डॉक्टर डॉट पर्सन आईडी एंड वैल्यू हो जाएगा ये डॉक्टर का डिटेल। दैट्स इट। अब मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर एडेड। ऑलराइट, अब मैं एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव करूंगा। यहाँ पर मैं पेशेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स लिखा हूँ तो बस इसे मेंटेन करते हुए मैं यहाँ पर डॉक्टर के बजाय लिख दूंगा डॉक्टर्स। यहाँ भी हो जाएगा डॉक्टर्स एंड यहाँ भी हो जाएगा डॉक्टर्स। ऑलराइट, नाउ एड डॉक्टर हमारा बन गया है। तो चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं सबसे पहले केस को इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ से मैं पास हटाऊंगा एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूंगा यूजर से डॉक्टर का आईडी, DID इन शॉर्ट एंड वैल्यू होगा इनपुट डॉक्टर आईडी, देन नेम, देन एज और एज सिंस इंट में होगा तो यहाँ पर मैं रीड इंट का यूज करूंगा, देन फोन एंड लास्ट में स्पेशलाइजेशन एंड यहाँ इनपुट स्पेशलाइजेशन। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं डॉक्टर को क्रिएट करना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं डॉक्टर को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन पास करूंगा। सबसे पहले इस डॉक्टर का आईडी, देन डॉक्टर का नेम, देन डॉक्टर का एज, देन डॉक्टर का फोन, फिर डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन। दैट्स इट। अब इसके बाद मुझे डॉक्टर का स्लॉट ऐड करना है तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं एक सबसे पहले मैसेज दे दूंगा ऐड अवेलेबल स्लॉट्स एंड लास्ट में मैं डन लिखूंगा टू स्टॉप दिस। नाउ जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक मैं इनपुट लेता रहूंगा स्लॉट को। नाउ अगर एस पे मुझे डन दिख गया तो मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है तो डॉक में इस नए स्लॉट्स को मैं ऐड करता रहूंगा। ऑलराइट, ये सारा मेरा इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर का। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को मुझे ऐड करना है तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैं हॉस्पिटल सिस्टम बनाया हूँ इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। सो यहाँ वाइल के ऊपर आकर के मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा HS इक्वल हॉस्पिटल सिस्टम। दैट्स इट। एंड यहाँ पर नीचे आकर के आउटसाइड दिस वाइल लूप मैं लिख दूंगा
hs.add_doctor एंड डॉक्टर के सारे इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब इसे इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा 1, देन डॉक्टर की आईडी देनी है, मैं 1 लिखा, डॉक्टर का नेम कुछ भी दे दो, एज में दे दिया 40, फ़ोन कुछ भी दे दो, स्पेशलाइजेशन फिलहाल कुछ भी दे दो। यहाँ पे मुझे स्लॉट को ऐड करना है अब। सो 10:00 ये मेरा पहला स्लॉट है और ये ऐड हो गया है। देन लेट्स से 11 ये मेरा दूसरा स्लॉट है और ये भी ऐड हो गया है। देन लास्ट में मैं लिखूंगा डन और इस तरह से मुझे डॉक्टर ऐड होकर के मिल गया है। बहुत बढ़िया। अभी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा शो डॉक्टर स्लॉट्स सो दैट मैं इन सारी चीज़ों को देख भी सकूं। फिलहाल के लिए मैं 8 लिख करके इससे बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर मैं ऊपर आऊंगा इस हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर और यहाँ पर इस नए मेथड को मैं डिफाइन करूंगा। सो डेफ शो डॉक्टर शेड्यूल, जो कि मुझसे डॉक्टर का आईडी एक्सेप्ट करेगा ताकि ये डिफाइन कर सके कि मैं कौन से डॉक्टर की आईडी को देखना चाह रहा हूँ। ये मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब मेरे पास जितने भी डॉक्टर है मैं उनमें से गेट करने की कोशिश करूंगा इस डॉक्टर आईडी वाले डॉक्टर को एंड मैं चेक करूंगा कि अगर ये डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर नॉट फाउंड एंड यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर डॉक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर डिटेल्स और यहाँ मैं डिस्प्ले डॉक्टर की मदद से इसे प्रिंट कर दूंगा। ऑलराइट, वापस से यहाँ मैं नीचे आऊंगा एंड इस बार केस 5 के अंदर मैं इसे डिफाइन करूंगा बाय राइटिंग DID फॉर डॉक्टर आईडी और डॉक्टर आईडी में बेसिकली यही चीज होगी। तो इसे मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ DID में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड देन hs.show डॉक्टर शेड्यूल एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डॉक्टर के आईडी को। ऑलराइट, नाउ एग्जीक्यूट दिस एंड राइट। मैं एक डॉक्टर को ऐड करा। सो डॉक्टर आईडी है 1, नेम कुछ भी दे दो, एज भी कुछ भी दे दो, फोन भी कुछ भी दे दो, स्पेशलाइजेशन ये भी कुछ भी दे दो, टाइम स्लॉट ये भी दे दो, 10 एंड 11 एंड देन डन। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे 5 लिखा एंड डॉक्टर की आईडी पास करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डॉक्टर के सारे डिटेल प्रिंट होके मिल गए हैं। बहुत बढ़िया। अभी मैं फिलहाल यहाँ से 8 लिख करके बाहर निकल जाऊंगा एंड अगर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा एंड यहाँ पर डायरेक्टली मैं 5 लिख दिया एंड डॉक्टर आईडी 1 दे दिया तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो डॉक्टर नॉट फाउंड मुझे प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। अब इससे बाहर निकलो एंड नेक्स्ट चीज जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो है एड पेशेंट। सो लेट्स क्लोज दिस, कम बैक टू हॉस्पिटल सिस्टम एंड यहाँ पर एड डॉक्टर के बाद मैं एक नया मेथड बनाऊंगा एड पेशेंट और मोर और लेस ये डॉक्टर के जैसा ही रहेगा देखने में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ एड पेशेंट जो कि एक्सेप्ट करेगा पेशेंट के ऑब्जेक्ट को ऑफ टाइप पेशेंट एंड ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाउ अगर ये जो पेशेंट का आईडी है वो इस पेशेंट में ऑलरेडी है तो मैं प्रिंट कर दूंगा पेशेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो इस पेशेंट का की होगा इस पेशेंट का आईडी एंड वैल्यू होगा ये पेशेंट एंड लास्ट में मैं प्रिंट कर दूंगा पेशेंट एडेड। अब यहाँ पर नीचे आऊंगा एंड केस 2 में मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ये आईडी, नेम, एज और फोन इतना तो चाहिए ही होगा। तो इसे मैं करूंगा कॉपी एंड यहाँ पास को हटा करके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इसके इंडेंटेशन को मैं सुधार दूंगा। यहाँ DID के बजाय हो जाएगा PID फॉर पेशेंट एंड यहाँ पर डॉक्टर के बजाय हो जाएगा पेशेंट, फिर नेम, एज और फोन तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट मैं इन सबको ऐड कर दूंगा इस पेशेंट में। सो पैट इक्वल पेशेंट एंड इसका सबसे पहला वैल्यू होगा पेशेंट आईडी। सो PID देन नेम देन एज एंड लास्ट में फोन। अब यहाँ पर मुझे पेशेंट के हिस्ट्री को देना है। सो इससे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा एड इक्वल इनपुट एड मेडिकल हिस्ट्री नाउ एंड वाई या फिर एन यूजर स्पेसिफाई कर सकता है एज यस या नो एंड इसके मैं सारे वाइट स्पेसेस को हटा दूंगा एंड इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब अगर ये जो एड का वैल्यू है ये वाई है देन इन दैट केस मैं डेट एक्सेप्ट करूंगा इन द फॉर्मेट ईयर मंथ एंड डेट एंड इसके भी सारे वाइट स्पेसेस को मैं हटा दूंगा। उसके बाद फिर मैं इशू को एक्सेप्ट करूंगा एंड लास्ट में ये जो पेशेंट का हिस्ट्री है इसमें मैं ऐड कर दूंगा इन दोनों को एज डिक्शनरी एंड लास्ट में इस पेशेंट को क्रिएट करना है तो फिर इफ कंडीशन के बाहर निकल करके मैं लिखूंगा hs.add_patient एंड यहाँ पर इस पेशेंट का सारा डिटेल में पास कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा 2, पेशेंट आईडी दिया 1, नेम में स्पेसिफाई करा, एज में स्पेसिफाई करा, फोन नंबर भी मैं स्पेसिफाई करा। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, समझ गया। यहाँ पर आई थिंक मैं थोड़ा इंस्टेंशिएशन में गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर पेशेंट में ये कैपिटल L से नहीं होगा, ये स्मॉल l से होगा। सो यही मेरा गड़बड़ था यहाँ पे। नाउ इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं एंड चेक करते हैं। यहाँ मैं लिखा 2, पेशेंट आईडी है 1, नेम कुछ भी दे दो, एज भी कुछ भी दे दो, फ़ोन नंबर भी कुछ भी दे दो, मेडिकल हिस्ट्री मुझे ऐड नहीं करना है। सो मेरा पेशेंट ऐड हो गया है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं लिखा फिर से 2, पेशेंट आईडी फिर से मैं 2 दे दिया, नेम कुछ भी दे दिया, एज भी कुछ भी दे दिया, फ़ोन नंबर भी कुछ भी दे दिया, मेडिकल हिस्ट्री में मैं लिखा यस। अब मुझे डेट ऐड करना है। सो 2025 10 एंड इशू लिख दिया मैं फीवर। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे एक दूसरा एरर मिल रहा है कि रिकॉर्ड मस्ट कंटेन डेट एंड इशू। फिर से यहाँ पे कुछ टाइपिंग इशू ही होगा। यहाँ स्मॉल में है डेट, स्मॉल में है इशू। ओके, और यहाँ नीचे आकर के मैं चेक करा तो यहाँ पर
स्मॉल में है डेट, स्मॉल में है इशू। और यहाँ पर ये गड़बड़ था, यहाँ पर ये स्पेस और कोलन दोनों ही नहीं रहेगा, बस इशू एंड डेट रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो इसे मैं दोबारा से करता हूँ, री एग्जीक्यूट। एंड यहाँ पर 2 लिखा, पेशेंट आईडी में कुछ भी डाल दिया, नेम भी कुछ भी डाल दिया, एज भी मैं कुछ भी डाल दिया, फ़ोन नंबर भी कुछ भी चलेगा, मेडिकल हिस्ट्री यस ऐड करना है, डेट 2025 10/10 एंड इशू हो जाएगा फीवर। एंड यहाँ पर ये हिस्ट्री ऐड हो गया है एंड पेशेंट भी ऐड हो गया है, बहुत बढ़िया। अब ये बढ़िया काम कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से मैं इस पेशेंट के हिस्ट्री को दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं 8 लिख करके इससे बाहर निकल जाऊँगा एंड अब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इसके हिस्ट्री को। सो कमिंग बैक टू दिस हॉस्पिटल सिस्टम एंड यहाँ शो डॉक्टर के नीचे मैं बनाऊँगा एक नया मेथड, शो पेशेंट हिस्ट्री। एंड ये मुझसे लेगा पेशेंट के आईडी को, जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है एंड ये रिटर्न करेगा नन को। अब फिर से मैं इस पेशेंट को एक्सेस करूँगा यूजिंग दिस पेशेंट आईडी। अगर ये पेशेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा पेशेंट नॉट फाउंड एंड यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं लिखूंगा पेशेंट डिटेल्स एंड यहाँ इस पेशेंट के डिटेल को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। नाउ इसके बाद मैं पेशेंट के डिटेल्स को शो करूंगा, तो मैं एक नया हेडिंग बनाऊंगा, मेडिकल हिस्ट्री। एंड यहाँ हिस्ट्री के अंदर स्टोर कर दूंगा पेशेंट के हिस्ट्री को। नाउ अगर हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। अदरवाइज मैं इस हिस्ट्री के ऊपर एक लूप चलाऊंगा और एक एक करके मैं प्रिंट कर दूंगा यूजिंग एफ स्ट्रिंग, एक डैश एंड देन इस रिकॉर्ड का डेट एंड कोलन और फिर से इस रिकॉर्ड का इशू, दैट्स इट। अब लास्ट में जो मैं डिस्प्ले करूंगा वो होगा पेशेंट का अपॉइंटमेंट। सो प्रिंट \n अपॉइंटमेंट्स। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये पेशेंट का अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो अपॉइंटमेंट्स। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर मैं एक लूप चलाऊंगा इस अपॉइंटमेंट के ऊपर और इस अपॉइंटमेंट में से मैं गेट करने की कोशिश करूंगा इस स्पेसिफिक आईडी को। अगर ये अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसे डिस्प्ले कर दूंगा, दैट्स इट। यही है मेरा शो पेशेंट का सारा लॉजिक। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि पेशेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर पेशेंट एग्जिस्ट करेगा तो इसके बेसिक डिटेल को मैं शो करूंगा, फिर मैं उसके हिस्ट्री को देखने की कोशिश करूंगा और चेक करूंगा कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो मैं इसका हिस्ट्री को डिस्प्ले कर दूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि पेशेंट का कोई अपॉइंटमेंट है या नहीं। अगर नहीं है देन नो अपॉइंटमेंट, बट अगर है तो इसके सारे अपॉइंटमेंट को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस केस 6, यहाँ पर मैं ये पास हटाऊंगा एंड बेसिकली इसे ही करूंगा कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। इंडेंटेशन को मैं फिर से सुधार दूंगा, यहाँ DID के बजाय हो जाएगा PID एंड इनपुट पेशेंट आईडी एंड यहाँ शो डॉक्टर शेड्यूल के बजाय हो जाएगा शो पेशेंट हिस्ट्री एंड यहाँ भी DID के बजाय हो जाएगा PID, दैट्स इट। बस यही काम था। अब इससे मैं करूँगा एग्जीक्यूट एंड इससे मैं चेक करूँगा। मैं चूज़ करूँगा 2, पेशेंट आईडी है 1, नेम हो जाएगा अमर, एज मैं कुछ भी दे दूंगा, लेट्स से 12, फ़ोन भी मेरा कुछ भी हो जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री यस ऐड करना है, ईयर हो जाएगा 2020 10/10 और इशू हो जाएगा फीवर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर लिखा 6, पेशेंट आईडी दे दिया 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे पेशेंट का बेसिक डिटेल मिल गया है। अपॉइंटमेंट अभी मैं इंप्लीमेंट करा नहीं तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री मुझे दिख गया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं थर्ड मेन्यू इंप्लीमेंट करूंगा विच इज बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पर 8 लिख करके मैं बाहर निकल जाऊंगा एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस हॉस्पिटल सिस्टम। यहाँ पर मैं शो डॉक्टर ऐड पेशेंट के बाद आऊँगा एंड यहाँ पर मैं अपना अगला मेथड बनाऊंगा एंड ये है बुक अपॉइंटमेंट्स। सो थोड़ा सा मैं स्पेस बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखा डेफ बुक अपॉइंटमेंट्स और ये मुझसे मांगेगा सबसे पहले पेशेंट आईडी जो कि है स्ट्रिंग, आफ्टर दैट डॉक्टर आईडी जो कि है स्ट्रिंग, फिर डेट ये भी है स्ट्रिंग, देन स्लॉट ये भी है स्ट्रिंग, फिर रीजन और ये भी है स्ट्रिंग एंड ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं इस पेशेंट आईडी की मदद से इस पेशेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। सो पेशेंट इक्वल self.patients.get एंड ये हो जाएगा पेशेंट आईडी। नाउ अगर ये पेशेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन इन दैट केस मैं प्रिंट कर दूंगा पेशेंट नॉट फाउंड एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। अब फिर मैं डॉक्टर को खोजूंगा तो मैं लिखूंगा डॉक्टर इक्वल self.doctors.get दिस स्पेसिफिक डॉक्टर। नाउ वंस अगेन अगर ये डॉक्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर नॉट फाउंड और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। नाउ इसके बाद जो मेरा अगला काम होगा वो चेक करना कि जो डॉक्टर का स्लॉट है क्या वो वैलिड है या नहीं। अगर ये स्लॉट वैलिड नहीं है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड स्लॉट फॉर्मेट यूज HH एंड MM फॉर्मेट और फिर से मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा और मैं आखिरी चेक लगाऊंगा कि ये स्पेसिफिक स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। सो इफ नॉट डॉक्टर डॉट बुक स्लॉट ऑन दिस स्लॉट तो मैं प्रिंट कर दूंगा स्लॉट नॉट अवेलेबल एंड फिर से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। नाउ अब जब सारा चेक हो गया है तो इसके बाद मैं एक्चुअल अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। तो यहाँ अपॉइंटमेंट के अंदर मैं कॉल करूंगा इस अपॉइंटमेंट क्लास को एंड इसके सारे इन्फॉर्मेशन को मैं पास करूंगा, जैसे सबसे पहले पेशेंट आईडी, फिर डॉक्टर आईडी, उसके बाद फिर डेट एंड यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रिप भी लिख दूंगा सो दैट कोई भी वाइट स्पेस यहाँ पे ना रहे, फिर स्लॉट डॉट स्ट्रिप एंड लास्ट में रीजन डॉट स्ट्रिप एंड यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट का जो की है
वो हो जाएगा इस अपॉइंटमेंट का स्पेसिफिक आईडी एंड इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा ये अपॉइंटमेंट का सारा डिटेल। एंड लास्ट में जो पेशेंट का अपॉइंटमेंट है इसमें भी मैं इसे ऐड कर दूंगा। सो पेशेंट डॉट अपॉइंटमेंट्स डॉट अपेंड और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा इस आईडी को। सो APPT डॉट अपॉइंटमेंट ID। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर लास्ट में एक सिंपल सा मैसेज लिख दूंगा कि ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है विद दिस अपॉइंटमेंट ID। ऑलराइट, अब यहाँ पर नीचे आते हैं और केस 3 में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो केस 3 से मैं पास हटाऊंगा और यहाँ मैं सबसे पहले लूंगा पेशेंट ID, फिर मैं डॉक्टर का ID लूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये पेशेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा पेशेंट नॉट फाउंड और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फिर मैं दोबारा से मेन्यू दिखा दूंगा। फिर इसी तरीके से मैं चेक करूंगा कि क्या डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। सो इफ TID नॉट इन HS.doctors इन दैट केस मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्टर नॉट फाउंड और फिर से मैं इससे कंटिन्यू कर दूंगा। ऑलराइट, अब मैं डेट इनपुट में लूंगा, मैं डॉक्टर की डिटेल्स को दिखूंगा बेस्ड ऑन दिस DID। सो डॉक इक्वल HS.doctors और गेट करना है इस स्पेसिफिक डॉक्टर को। अब एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूंगा कि मेरे अवेलेबल स्लॉट्स क्या क्या हैं। सो अवेलेबल स्लॉट्स एंड ये हो जाएगा doc डॉट गेट स्लॉट्स। अब मुझे यूजर से स्लॉट को बुक कराना है तो अब यूजर को पता है कि अवेलेबल स्लॉट क्या क्या है, वो इसमें से पिक कर सकता है। सो मैं लिखूंगा स्लॉट इक्वल चूज स्लॉट और फिर मैं यूजर का रीजन भी ले लूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं HS.book अपॉइंटमेंट्स को कॉल करूंगा एंड यहाँ सबसे पहले मैं पास करूंगा पेशेंट का ID, फिर मैं पास करूंगा डॉक्टर का ID, इसके बाद मैं दूंगा डेट, देन स्लॉट एंड लास्ट में रीजन। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर मैं अगर 3 लिखा, पेशेंट ID ले लिया 1, डॉक्टर ID ले लिया 1, तो मुझे पेशेंट ID फॉल्स मिल रहा है। पेशेंट ID ही क्यों? क्योंकि पहली बार में ही जब यहाँ पर पता चला कि पेशेंट नहीं है, मैं तभी इस लूप से बाहर निकल गया और यहाँ तक मैं पहुंचा ही नहीं। सो ये सही काम कर रहा है। अब मैं डॉक्टर को ऐड करूंगा। तो डॉक्टर ID है 1, नेम कुछ भी ले लो, एज भी कुछ भी डाल दो, फोन भी कुछ भी दे दो, स्पेशलाइजेशन एनीथिंग। यहाँ स्लॉट में लिख देता हूँ 10 एंड 11 एंड दैट्स इट। अब फिर मैं एक पेशेंट ऐड करूंगा, पेशेंट ID है 2, नेम एनीथिंग, एज भी मैं कुछ भी दे दिया, फोन भी मैं कुछ भी दे दिया, मेडिकल हिस्ट्री अभी नहीं है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। सो पेशेंट ID है 2, डॉक्टर ID है 1, डेट है 2025 10/10, स्लॉट में ले रहा हूँ 10 एंड रीजन है फीवर। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली ऐड होके मिल गया है और ये है मेरा अपॉइंटमेंट का ID। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर लिखा 6, पेशेंट ID है मेरा 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट ID भी प्रिंट होके मिल गया है और साथ ही जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो स्लॉट भी मुझे प्रिंट होके मिल गया है। और अगर मैं यहाँ पर लिखा 5, डॉक्टर ID दिया 1, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल स्लॉट अब सिर्फ एक ही है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं कैंसिल अपॉइंटमेंट को इंप्लीमेंट करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखा 8 इससे बाहर निकलने के लिए एंड कमिंग बैक टू दिस हॉस्पिटल सिस्टम, यहाँ पर शो पेशेंट और शो डॉक्टर के ऊपर यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस नए मेथड को एंड ये मेथड है कैंसिल अपॉइंटमेंट एंड ये मुझसे एक्सपेक्ट करेगा एक अपॉइंटमेंट ID। ये अपॉइंटमेंट ID स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं पास करूंगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाउ अब मैं इस अपॉइंटमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन दिस अपॉइंटमेंट ID। अगर ये अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा अपॉइंटमेंट नॉट फाउंड और यहाँ से हो जाऊंगा मैं रिटर्न। अब इसे कैंसिल करने के पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये ऑलरेडी कैंसिल हुआ है या नहीं। सो अगर अपॉइंटमेंट का स्टेटस कैंसिल्ड है तो मैं प्रिंट कर दूंगा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कैंसिल्ड और फिर यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। और अगर ये कैंसिल नहीं करा हुआ है तो इस अपॉइंटमेंट के स्टेटस को मैं कर दूंगा कैंसिल। अब इसके बाद जो स्लॉट होगा डॉक्टर का वो मुझे उसे वापस देना होगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर के ID के बेसिस पर इस डॉक्टर को खोजूंगा। तो यहाँ पर मैं इस डॉक्टर के अंदर स्टोर करूंगा इस स्पेसिफिक ID वाले डॉक्टर का सारा डिटेल। नाउ अगर डॉक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो डॉक्टर है इसका स्लॉट मैं ऐड कर दूंगा ये अपॉइंटमेंट का स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और यहाँ फाइनली मैं एक प्रिंट मैसेज दे दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैंसल्ड। दैट्स इट। अब यहाँ नीचे आऊंगा मैं केस 4 में एंड इसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। यहाँ से मैं पास हटाया। अब यहाँ सबसे पहले चाहिए मुझे अपॉइंटमेंट ID एंड यहाँ इस HS में से मैं कॉल कर लूंगा इस कैंसिल अपॉइंटमेंट को एंड इसमें पास कर दूंगा मैं इस अपॉइंटमेंट ID को। ऑलराइट, बस यही काम था। अब इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखा 4, अपॉइंटमेंट ID दे दिया मैं 1, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है मुझे। फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर को क्रिएट करा फिर से, देन एक पेशेंट को क्रिएट करा, फिर मैं इसका एक अपॉइंटमेंट बुक करा, पेशेंट ID है 2, डॉक्टर ID है 1, डेट स्पेसिफाई करा, स्लॉट चूज करा मैं 10 बजे का, रीजन है फीवर। दैट्स इट। अब अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया है। मैं 5 लेके आपको दिखाया, डॉक्टर ID है 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट दिख रहा है जो कि है 11 बजे का, क्योंकि 10 बजे वाला मैं पहले से ही बुक कर चुका हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं इसे कैंसिल करूंगा। सो मैं पिक करा 4, अपॉइंटमेंट ID यहाँ पर मेरा हो जाएगा A1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल में A एंड 1। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टर का स्लॉट है वो वापस से ऐड हो चुका है एंड अपॉइंटमेंट यहाँ पे मुझे कैंसिल प्रिंट होके मिल गया है। तो अगर यहाँ पर मैं फिर से लिखा 5 एंड डॉक्टर ID दिया 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट मुझे 10 और 11 बजे का फिर से दिखने लगा है। दैट इज ये अब कैंसिल हो गया है। दैट्स इट। अब मैं 8 लिख करके यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। अब आखिरी चीज जो मुझे इंप्लीमेंट करना है वो है 7th केस एंड 7th केस मेरा जो यहाँ पे मिल रहा है वो है लिस्ट ऑल अपॉइंटमेंट्स। तो ये एक छोटा सा मेथड होगा
लेट्स डू दिस। यहाँ पर ये शो डॉक्टर शेड्यूल वगैरह को मैं वापस से ऊपर ले आऊंगा एंड यहाँ पेशेंट हिस्ट्री के नीचे मैं बनाऊंगा इस नए मेथड को एंड ये है डेफ लिस्ट अपॉइंटमेंट्स एंड ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं देखूंगा कि अगर ये अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो अपॉइंटमेंट्स एंड यहाँ से मैं हो जाऊंगा रिटर्न। बट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ऑल अपॉइंटमेंट्स एज हेडिंग एंड यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना करके मैं एक लूप चला दूंगा फॉर अपॉइंटमेंट इन सेल्फ डॉट अपॉइंटमेंट्स डॉट वैल्यूज एंड यहाँ इस अपॉइंटमेंट से कॉल कर दूंगा डिस्प्ले अपॉइंटमेंट को। दैट्स इट। इस तरह से मैं सारे अपॉइंटमेंट्स को भी डिस्प्ले करा दूंगा। नाउ मैं यहाँ पर केस 7 में आकर के इसे इम्प्लीमेंट करूंगा और ये इम्प्लीमेंटेशन एक लाइन का ही होगा एंड ये है hs.list appointments। दैट्स इट। नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करा एंड यहाँ पर अगर मैं लिखा 7 तो अभी फिलहाल कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट बना लूंगा, फिर मैं इस अपॉइंटमेंट को बुक करूंगा। पेशेंट आईडी है 2, डॉक्टर आईडी है 1, डेट दे दिया, स्लॉट में पिक कर लिया 10 बजे का, रीजन फीवर एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर 7 लिखा, आप देख सकते हैं मुझे पहला अपॉइंटमेंट यहाँ पर दे गया है। अब यहाँ पर मैं एक नया अपॉइंटमेंट बुक कर लिया हूँ। अब अगर मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चेक करा, यहाँ डॉक्टर आईडी है 1, तो आप देख सकते हैं अवेलेबल स्लॉट बिल्कुल खाली दिख रहा है एंड अगर मैं यहाँ पर 7 पिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दोनों अपॉइंटमेंट दे गए हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं पिक करा 4, अपॉइंटमेंट आईडी है मेरा A1, तो ये अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। मैं 7 लिखा तो अभी यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। लॉजिक, मैं यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन अभी करा ही नहीं हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस आईडी आप इस पूरे अपॉइंटमेंट को आइडेंटिफाई करके इससे रिमूव कर सकते हैं एंड ये जो टाइम स्लॉट रहेगा जो कि है ये वाला, इसे आप डॉक्टर के टाइम स्लॉट में वापस से ऐड कर देंगे। तो ये काम मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर और इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मैं यहाँ 8 लिख करके इससे बाहर निकल जाऊंगा एंड दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आखिरी वीडियो था। अब अगले यूनिट में मैं पाइथन के कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स को कवर करूंगा जैसे रैंडम, डेट एंड टाइम, मैथ, ओएस कलेक्शंस एटसेट्रा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे बाद में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग भी करते रहें।